तारीख थी 18 मार्च दिन बुधवार और एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया था। वो शादीशुदा प्रेमी भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक 18 मार्च को अपने घर से यह कह करके निकल गया कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। थोड़ी देर आने की कह करके गया, लेकिन जब वह 2-3 दिन लगातार तक वापस नहीं आया तो घर वालों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस उसकी छानबीन में जुट गई, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति कहां गया। अंततः पुलिस ने सीडीआर का सहारा लेती है। पुलिस उस व्यक्ति के मोबाइल की कॉल डिटेल की छानबीन करती है, जहां से उनको एक महिला का नंबर मिलता है। पुलिस उस महिला तक पहुंच जाती है। महिला होती है दूसरे गांव की और महिला से जब पूछताछ करती है तो महिला पहले नानुकुर करती है, लेकिन बाद में पूरी हकीकत उगल करके सामने रख देती है। तो आखिरकार उस महिला ने कौन सा सच उगला, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियां आपको रोज मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं कहानी को। कहानी है सुमेरपुर गांव में पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना, जिनकी उम्र थी 50 साल, रहते थे। उन्होंने 2016 में चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद में वो जो है मिश्रपुर गांव के प्रधान बन गए थे। मिश्रपुर गांव की प्रधानी उन्होंने 5 साल खूब आराम से गुजारे और गांव का विकास भी किया। उसी मिश्रपुर प्रधानी के दौरान उनकी सुमन गौतम नाम की एक शादीशुदा महिला से अवैध संबंध हो जाते हैं और वह पूर्व प्रधान उस महिला के प्यार में इस कदर खोया कि अपनी सारी संपत्ति उसके ऊपर लुटाने लगा। मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना। आखिरकार 2021 में फिर से मुन्ना चुनाव लड़ता है और 2021 की प्रधानी के चुनाव में वो हार जाता है। हारने के बाद में उसके पास में कुछ भी लुटाने के लिए नहीं बचता है, जिसके कारण सुमन गौतम उससे छुटकारा पाने की सोच रही थी। वो प्रधान मुन्ना सुमन गौतम को बार बार संबंध बनाने के लिए दबाव डालता और अगर संबंध बनाने के लिए नानुकुर करती तो उसको अश्लील फोटो वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करता। महिला उसके इस अत्याचार से टूट चुकी थी। उसने कई बार उसको कहा कि तुम इसके एवज में मुझसे पैसा ले लो, मुझे छाड़ दो, लेकिन मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो सुमन गौतम ने एक खौफनाक साजिश की रचना कर डाली। खौफनाक साजिश की रचना ये थी कि 17 तारीख को यानी 17 मार्च 2026 को वह अपने मायके जाती है और 18 तारीख को मुन्ना को मिलने के लिए अपने मायके बुलाती है। मुन्ना अपने घर में अपने परिवारजनों से कह करके निकलता है कि मैं थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूं। मुन्ना उस महिला के मायके में पहुंचता है। इसके पहले महिला अपने भाई, जिसका नाम था
अतुल गौतम और अतुल गौतम के दोस्त जिसका नाम था अरुण गौतम, तीनों ने मिलकर के ये उसके हत्या करने की साजिश रच डाली थी। रात में जैसे ही मुन्ना सुमन गौतम के रूम में रुकने के लिए गया तो अरुण गौतम और अतुल गौतम दोनों लोहे के बड़े बड़े राड लेकर के, मोटे मोटे राड लेकर के सुमन गौतम के कमरे में पहुंच गए और जबरदस्त धुनाई कर डाली। धुनाई करने के बाद में तीनों ने उसको मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को एक बोरे में भर करके वहीं दूर बहती हुई एक नहर में फेंक दिया। इधर परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी जब वह 2-3 दिन घर नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस व्यक्ति के 2-2 पत्नियां हों तो उनको चिंता होना लाजमी है। मुस्तका गुलशन ने उर्फ मुन्ना ने 2 शादियां की थी। पहली वाली पत्नी का नाम था उसकी किस्मतुल निसा और इसके 3 बेटे और 6 बेटियां थीं। कुल मिलाकर के 9 बच्चे थे। और दूसरी पत्नी का नाम था अंबिया बानो, इसके भी 9 बच्चे थे। कुल मिलाकर के इस मुस्तका गुलशन के उर्फ मुन्ना के 18 बच्चे थे और सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। मुस्तका गुलशन ने केवल अपनी एक लड़की की शादी की थी और बाकी के सब कुंवारे थे। पुलिस इनकी तहरीर के आधार पर खोजबीन चालू करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को आखिरकार कहीं से किसी भी प्रकार का सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुन्ना की हत्या दूसरे गांव में की गई थी और उस गांव से दूर बहती हुई नहर में बोरे में भरी लाश को बहा दिया गया था। पुलिस ने आखिरकार सीडीआर का सहारा लेना शुरू करती है, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग शुरू करती है। तो उसकी कॉल डिटेल में सबसे पहले नाम सुमन गौतम का ही आता है। सुमन गौतम से पुलिस संपर्क करती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो सुमन गौतम खूब घुमाती फिराती है पुलिस को कि हमने उसकी हत्या नहीं की, मेरे साथ में उसका किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन परिचय होने की वजह से और पूर्व प्रधान होने की वजह से मैंने उससे बातचीत किया और अपने लिए कुछ विकास के कामों के बारे में चर्चा की। पुलिस बार बार उसी की तरफ शक कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी अभी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन पुलिस थक हार करके सुमन गौतम को शंका के आधार पर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अभी भी 2 मुजरिम फरार चल रहे थे, अतुल गौतम और अरुण गौतम। पुलिस थाने में ले जा करके सुमन गौतम से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। सुमन गौतम का हस्बैंड कमाने के लिए घर से अधिकतर बाहर रहता है। इसी दौरान सुमन का गुलशन मुस्तका उर्फ मुन्ना से मिलने जुलने का दौर चालू हुआ और इसी मिलने जुलने के क्रम में दोनों में दोस्ती हो गई थी।
और यही दोस्ती लास्ट में इस अंजाम तक पहुंच गई। सुमन गौतम ने ये पूरी कहानी बताई और उसने ये भी बताया कि मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना की और भी तमाम महिलाओं से अवैध संबंध हैं या थे, इसीलिए वह मेरी तरफ कम ध्यान दे रहा था और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, मुझे केवल यूज एंड थ्रो कर रहा था। जब मुझे ये सारी की सारी चीजों का ज्ञान हुआ तो मैंने मुस्तका गुलशन को उर्फ मुन्ना को अपने रास्ते से हटाने के बारे में प्लान बनाना चालू कर दिया। और इस प्लान में मेरा भाई अतुल गौतम और उसका दोस्त अरुण गौतम ने पूरा सहयोग किया। लेकिन अभी भी अतुल गौतम और अरुण गौतम दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। लेकिन सुमन गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर मुकदमा दायर करके सजा चलाने के तरीके ढूंढ रही है। तो आखिरकार ये कहानी आपको कैसी लगी और इसमें ज्यादा दोष किसका है, महिला का या शादीशुदा 18 बच्चों के पूर्व प्रधान का? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।